हुआ जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब दूसरे फेज की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होना है जिसमें श्रीनगर भी शामिल है। श्रीनगर की हजरतबल से लेकर सेंट्रल शाल्टन तक की कुछ सीटें शामिल हैं जहां वोटिंग होनी है सेकेंड फेज में। और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में चुनावी हुंकार आज भरेंगे। शेरे कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद कटरा प्रधानमंत्री जाएंगे जहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन भी प्रधानमंत्री करेंगे। इससे पहले डोडा प्रधानमंत्री 14 तारीख को पहुंचे थे जहां पर उन्होंने जमकर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों पर जम्मू कश्मीर का शोषण करने का आरोप लगाया था, कई तरह के सवाल खड़े किए थे। और अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। श्रीनगर में सेकेंड फेज में मतदान होना है और प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कटरा भी प्रधानमंत्री जाएंगे जहां सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, मत्था टेकेंगे और उसके बाद चुनावी सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दो रैलियों को आज जम्मू कश्मीर में संबोधित करेंगे। इससे पहले 14 तारीख को प्रधानमंत्री ने डोडा का दौरा किया था और डोडा में पहले फेज में मतदान हुआ। बढ़ चढ़कर लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया। 63% से ज्यादा वोटिंग हुई है पहले फेज में और सेकेंड फेज में भी इसी तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो इसकी उम्मीद की जा रही है। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चुनावी दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। घाटी में प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार आज भरेंगे। श्रीनगर में SKICC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। सेकेंड फेज के लिए कार्यकर्ताओं में यहां पर जोश भरते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। उसके बाद जम्मू के कटरा जाएंगे जहां पर सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वहां पर भी चुनावी सभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजन, सबसे पहले तो बताएं कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? सबसे पहले श्रीनगर पहुंचेंगे और फिर कटरा? बिल्कुल, सबसे पहले श्रीनगर में उनकी एक जनसभा है, वो लगभग 11 बजे है। उसके बाद लगभग 2 बजे वो यहाँ कटरा में पहुंचेंगे जहाँ सबसे पहले वो माता वैष्णो देवी भवन में जाएंगे। वहां पे माता रानी के दर्शन करने के बाद जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कटरा का, वहां पे एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी की पहाड़ियां और ये बहुत ही विशेष स्थान रखता है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि जम्मू में जब भी उन्होंने कोई जनसभा संबोधित की है तो सबसे पहले ये कहा है कि माता वैष्णो देवी के चरणों में वो उनका प्रणाम है। उसके बाद ही जनसभा को संबोधित करते हैं। तो आज उनका बहुत ही विशेष जो है ये विजिट यहाँ पे जम्मू में, ये कटरा में जो है वो रहने वाला है। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अच्छी खासी संख्या में जो लोग हैं वो उनको सुनने आने वाले हैं। लोग काफी उत्सुक इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी का जो क्रेज है खासकर जो जम्मू में है और कटरा में और जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में वो बहुत ज्यादा है। और हमने डोडा में भी देखा कि जब उनकी जनसभा थी तो काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे और जितने लोग स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद थे उससे ज्यादा लोग जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर थे जिनको अंदर बैठने की सीट नहीं मिली। तो एक तरह से आज चुनावी जनसभा है पीएम मोदी की यहाँ पे। और विशेष जिस तरह से अपनी पहली जनसभा में उन्होंने 3 खानदानों पे निशाना साधा और ये कहा कि 370 पे लोगों को बरगलाने की जो है बात करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस, लेकिन बीजेपी बात करती है विकास की, डेवलपमेंट की। और 370 के बाद जिस तरह से जम्मू को खासकर जम्मू कश्मीर को एक नई दशा और दिशा जो है वो दी जानी है, उसका जो रोड मैप है वो केवल बीजेपी के पास है और बीजेपी ही जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उसको जो है वो पूरा कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ भी क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से माता वैष्णो देवी में आते हैं। तो माता वैष्णो देवी के चरणों से कटरा से जो उनका संबोधन होगा वो समूचे देश के लिए होगा। और यहाँ बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जो भी संबोधन करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का कटरा का आज का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, श्रीनगर का आज का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो वहां पर 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 3 जिले कश्मीर वैली के और 3 जिले जम्मू संभाग के शामिल हैं। और श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भी सेकंड फेज
फेज में ही मतदान होना है। श्रीनगर की कई ऐसी सीटें हैं, डाउनटाउन का इलाका, हजरतबल का इलाका है, हब्बा कदल का वो इलाका है जहां पर मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जब श्रीनगर में भी संबोधन करेंगे तो वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जम्मू कश्मीर में और दोनों खित्तों के लोगों को जो है आज कहीं न कहीं संबोधित किया जाएगा। ये दोनों जनसभाएं काफी अहम रहने वाली हैं और अच्छी संख्या में जो लोग हैं वो जुटने वाले हैं आज पीएम मोदी को सुनने के लिए। और चुनावी जनसभा है, इसीलिए चुनावी कटाक्ष जो है वो पीएम मोदी की तरफ से किए जाएंगे। और तमाम उन पार्टियों को, क्योंकि हमेशा जो भी जनसभा उन्होंने की है, हालांकि 2014 में भी उन्होंने ये कहा कि जो डायनेस्टी रूल है, जो 3 खानदानों ने यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ जम्मू कश्मीर को तबाह किया है, यहाँ के करप्शन जो आतंकवाद हुआ वो केवल जो है उसकी जड़ यहाँ पे आर्टिकल 370 था, अब वो हट चुका है। अब जो हडल था यहाँ पे विकास का वो हट चुका है और अब यहाँ के लोगों को भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी जो हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, वो सब मिलेगी। जिस तरह से कश्मीर में भी एम्स दिया, जम्मू में भी एम्स मिला, IIT मिला जम्मू में, कश्मीर को भी। इस तरह से काफी डेवलपमेंट के जो काम हैं जो 2014 के बाद यहाँ पे हुए हैं उन सबको गिनवाया जाएगा। उसके बाद जो मैनिफेस्टो में उनकी बातें हैं, जिस तरह से बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिनेरियो बदला है, चीजें यहाँ पर बदली हैं अनुच्छेद 370 के हटने के बाद। लेकिन जब हम राजौरी, पुंछ और रियासी जैसे इलाकों की बात करते हैं तो हालिया दिनों में जो हमने आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर देखी हैं उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी सिनेरियो किस तरह से रहेगा जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे? सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल है राजन? देखिए, जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो काफी टाइट है। यहाँ पे बहुत ही पुख्ता जो प्रबंध हैं सिक्योरिटी के किए गए हैं। कई लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की पीएम मोदी के लिए, तो वो पहले से ही यहाँ पे जो SSG है वो यहाँ पे मौजूद है कटरा में। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सब जो है एक कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ लगी हुई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि राजौरी, पुंछ और खासकर रियासी जिले में भी आतंकवादी घटनाएं काफी हुई हैं। रियासी में जो शिवखोड़ी के श्रद्धालु हैं उनकी बस पे भी हमला हुआ था। तो कई जो गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां, वो इस रीजन में देखने में आई हैं। उसको देखते हुए जितने भी प्रबंध होने चाहिए पीएम सिक्योरिटी के लिए वो सब किए गए हैं। और कोशिश यही है कि ये रैली जो है वो समूह ढंग से हो और पीएम मोदी अपना जो संबोधन करें और वो एक तरह से बहुत ही बूस्ट देता है यहाँ पे बीजेपी के वर्कर्स को भी, क्योंकि हमने देखा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हुआ कल जो पहले फेज की वोटिंग हुई। और पीएम मोदी ने भी इसमें कहा है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया है वो दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब जो है यहाँ पे खुशहाली चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। उसको देखते हुए ये वोटर टर्नआउट हमें देखने में मिला है। तो ये जो जनसभाएं हो रही हैं, ये जो कैंपेनिंग हो रही है विभिन्न पार्टियों की तरफ से, ये कहीं ना कहीं लोगों को भी ये मोटिवेट करती है कि आप बाहर निकलिए, जमहूरियत की जो एक फेस्टिवल है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि हमेशा विकास ही है, जो डेवलपमेंट ही है, जो तमाम तरह के जो मसले हो